ये कहानी है 3 मजदूरों की जो रोजी रोटी की तलाश में बिहार से दिल्ली कमाने तो जाते हैं, लेकिन ऐसा क्या होता है जो वो दिल्ली से लौटने को मजबूर हो जाते हैं। आइए देखते हैं। साला काम भी छूट गया, क्या करे अब। सही बात है यार, कितना अच्छा था जब 2 महीने पहले गांव से आया। अरे सुनती हो? अरे देर हो रही है, 2 बजे का ट्रेन है, मुझे दिल्ली निकलना है। जल्दी आना, तुम्हारे बिना घर सुना सुना लगता है। अरे तुम उदास मत हो, मैं बहुत जल्दी आऊँगा। अगर वहाँ का माहौल सही रहा तो तुम्हें भी वहाँ बुला लूँगा। पहुँच के फोन कर देना जल्दी। बिल्कुल। चलता हूँ। मालिक, मालिक, कोई बुला रहा है। देखो कौन है, बुला के ले आओ। आ जाइए भाई साहब, मालिक बुला रहा है। चलो। प्रणाम मालिक। तुम लोग आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं मालिक, पहली बार आया हूँ ना, थोड़ी सी तो दिक्कत हुई, लेकिन क्या? अरे मालिक, इनका कहने का मतलब है दिक्कत तो हुई, लेकिन बड़ा बड़ा बिल्डिंग देख के सारी दिक्कत अंतर हो गया। अच्छा ये बात है। हाँ। हाँ मालिक, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग तो मैंने पहली बार देखा है। हाँ। नहीं तो गांव में खेत खलिहानों को देखकर ही खुश हो जाते थे। ठीक है, तुम लोग अपना अपना काम देखो। जी मालिक। ठीक है मालिक। तुम लोगों को पता है कोरोना क्या है? नहीं मालिक, कहीं आप उस छोटे से फल की बात तो नहीं कर रहे? अरे नहीं मोहन, कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो वायरस से फैलती है, और विदेशों के साथ साथ भारत में भी कोरोना संक्रमित बहुत से मरीज मिले। तो पूरे अपने भारत में फैल सकता है ये बीमारी? हाँ क्यों नहीं, हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि ये बीमारी उस व्यक्ति से होती है जो पहले से कोरोना संक्रमित होता है। हम लोगों को लोगों से कम 2 मीटर की दूरी बनाकर और हमेशा मास्क पहन कर रहना होगा। तब तो मालिक मास्क और दूरियां ही हम लोग को बचा सकता है। हाँ सही कह रहे हो। ठीक है, काम करो तुम लोग। आज मालिक ने कहा है भारत में कोरोना संक्रमित पाया गया है। हाँ मोहन, अगर ज्यादा संक्रमण फैल गया तो? अरे तुम लोग बेकार की टेंशन मत लो, बस सावधान रहो, सब अच्छा होगा। सुनो, आज मैं तुम लोगों को कुछ कहना चाह रहा था। क्या मालिक? अरे क्या बोलूं, देश में कोरोना संक्रमित के मामले इतने बढ़ गए हैं, लॉकडाउन की घोषणा की गई। इसका मतलब क्या होता है मालिक? इसका मतलब यह होता है पूरे देश बंद हो जाएगा, कल कारखाने सब काम बंद हो जाएंगे। इसका मतलब अपनी कंपनी भी? हाँ, ये लो रुपये तुम लोग। और आज ही इसी तरह अपने अपने घर चले जाओ। ठीक इस है? वक्त
ऐसी हालत में मैं अपने परिवार का बोझ नहीं बनना चाहता। मालिक, हम तीनों को रख लीजिए, जो होगा वही दे दीजिएगा, हम उसी में गुजर कर लेंगे। मालिक, हमको जाने को मत कहिए। मालिक, पैसा देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अभी इस हालत में मैं अपने घर नहीं जा सकता। अरे कोई बात नहीं, हिम्मत से काम लो, फिर तो काम पे आना ही है। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं तुम लोगों को फिर से बुला लूंगा, ठीक है ना? नहीं मालिक, किसी भी तरह रख लो, मैं घर इस तरह से जाना नहीं चाहता। बेहतर होगा कि तुम लोग आज ही घर चले जाओ, ठीक है? चलता हूँ मैं। राजन, देखो कौन है? आप ना एक दिन पहले मैंने सोचा तुम लोगों से एक दिन पहले क्यों न मिल लूं, कहीं कोरोना के डर से भाग गए तो। अच्छा, ऐसा घटिया सोच, शर्म नहीं आती क्या? मेरे ही घर पे किराए पर रहते हो, आकर नमाओ वाली रखते हो। अरे तुम लोग शांत रहो ना, मैं बात करता हूँ ना। मैं यहाँ कोई बात करने नहीं आया हूँ। मैं आपसे बात ही करने वाला था कि हम लोग की नौकरी छूट गई है, बस कुछ दिनों का समय दे देते तो। एक दिन का समय दूंगा ही नहीं, तुम कुछ दिनों की बात करते हो। किराए दो, चलते बनो। मान जाना, पाए पाए आपका चुका दूंगा मैं। देश के 718 में से 284 जिले कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। 1 दर्जन शहरों में मरीजों की संख्या 50 से ज्यादा पहुंच गई है। दिल्ली, मुंबई, कासरगोड, हैदराबाद, इंदौर में 100 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। भूख भी लगा है बहुत जोर से भैया। अब तो किसी भी तरह घर पहुंचना पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। आया था उम्मीद लेकर कि सपना पूरा करूं, सारी उम्मीदों पे पानी फिर गई। अरे ऐसी बातें क्यों करते हो? अरे अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है। अरे क्या खाक पड़ी है? और हम लोग को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हम लोग तो पहुंच ही जाएंगे। चलो। मैं खड़ा हूँ दिल्ली कानपुर हाईवे के पास। आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में बच्चे, बूढ़े और मजदूर लोग अपने घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। इनकी क्या मजबूरी है, आइए जानते हैं इनकी बातें, इनकी जुबानी। आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ तक जाएंगे? दिल्ली से आ रहा हूँ, बिहार के मुजफ्फरपुर जाना है। आपने कब निकला था घर से और क्या खाना खाए? साहब परसों तो निकला हूँ, अभी तक कुछ नहीं खाया। 2 दिन हो गए चलते चलते, लेकिन अभी तक कुछ खाने को भी नसीब नहीं। क्या आपको कोरोना से डर नहीं लगता है? क्या साहब कोरोना, यहाँ भूख से तो मरा जा रहा हूँ। कोरोना तो खैर बाद में होगा, उससे मुझे कोई डर नहीं लगता। अभी भी इन्हें लगभग 700 किलोमीटर की दूरी तय करनी बाकी है। क्या बात हो गई जो दिल्ली छोड़ने के लिए आप मजबूर हो गए? क्या बताएं साहब, जिस कंपनी में काम करते थे वो भी कंपनी बंद हो गया, और तो और मकान मालिक भी घर से बाहर कर दिया। हम लोग तो रोड पे आ गए थे साहब, अब तो घर
घर जाने का ही चारा है, इसके अलावा तो कोई उपाय ही नहीं है। परिवार के साथ समय बिताएंगे सर। तो ये तो है हमारे मजदूर भाइयों को, जिनके वजह से हजारों की संख्या में फैक्ट्री चल रही थी, आज वो ठप पड़ी। सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। मैं कैमरामैन शैलेश के साथ संवाददाता संतोष कुमार, VTV न्यूज कानपुर। अरे राजन, अरे क्या हुआ? अरे फट! अरे देखो, किसी को बोलो, कोई मोटरसाइकिल वाला है क्या? अरे भैया, किसी को बुला के लाओ, इसको हॉस्पिटल ले चलना हुआ। राजन, राजन, उठो राजन! अरे किसी को बुलाओ। देखिए राजन, क्या है? अरे रुक जाओ भाई, ले चलो भाई। राजन, हाँ मैं पानी लाता हूँ अभी। उठो राजन। भैया भैया भैया, पानी दे दो भैया। उठो, ये लो पानी, जल्दी। राजन, 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 लगता है होश आ रहा है इसको। राजन, राजन, उठो राजन, उठो, लगता है होश आ गया इसको। उठो, 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 उठो। अरे क्या हुआ तुमको? चलो, राजन, ठीक से कराओ, चलो। अरे पहुंच जाएंगे, बस एक दिन की और बात है, चलो। बाहर से आ रहे हैं? नहीं नहीं, गांव में हम लोग आइए, सारे लोग आप लोग फोन नहीं उठा रही है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा कि मेरी धर्मपत्नी मेरा साथ इस वक्त छोड़ देगी। कि जब उसकी मुझे जरूरत है। क्या कोरोना ने हमारे बीच के रिश्ते को इतना कमजोर कर दिया कि पास होकर भी दूर है। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। मेरी एक गुजारिश है आप लोगों से कि कैसी भी परिस्थिति हो, जब अपने साथ हो, परिवार साथ हो, तो मुश्किलों का सामना करना आसान हो जाता है। ऐसा ही हुआ राजन के साथ, जब उसकी पत्नी उससे मिलने को मना कर देती है सिर्फ इस वजह से कि राजन को कोरोना हो गया है। इसलिए आप लोगों को कहना चाहूंगा कि कोरोना बीमारी से डरे नहीं, सावधानी बरतें और संयम से काम लें। लोगों से कम 2 मीटर की दूरी बनाकर रखें और मास्क का हमेशा उपयोग करें, क्योंकि सावधानी ही सुरक्षा है। मेरी इस मूवी के माध्यम से अगर एक भी व्यक्ति परिवार के महत्व को समझ पाता है तो मैं ये समझूंगा कि हमारा प्रयास सफल हुआ। धन्यवाद।